प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नीमडाड़ मऊ में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम क्रय और विक्रय मूल्य के बारे में समझते हैं। यानी हम सबसे पहले समझेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते किसे हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है यानी जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से सामान जिस मूल्य पर खरीदता है वह फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी इसकी कहने का तात्पर्य क्या है? यानी जो फुटकर विक्रेता है थोक विक्रेता से क्या करता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब बात आती है क्रय मूल्य के बाद किसका? विक्रय मूल्य की। यानी विक्रय मूल्य हम किसे कहेंगे? तो आइए देखते हैं विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य यानी वह मूल्य जिस पर फुटकर विक्रेता वस्तुओं को ग्राहक के हाथ बेचता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं यानी फुटकर विक्रेता के द्वारा जिस मूल्य पर ग्राहकों को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, इस मूल्य को हम विक्रय मूल्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये था हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इससे संबंधित हम कुछ सूत्रों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लाभ हम किसे कहते हैं। लाभ का मतलब यानी लाभ कहते हम किसे हैं? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से होगा, क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा, तो हम कहते हैं कि दुकानदार को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक इसी का उल्टा यानी हानि। हानि का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। यानी हम लिख सकते हैं, अगर कोई फार्मूला पूछे हमसे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो हम लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस फार्मूला यानी इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। अगर कोई पूछे हमसे हानि पूछे, क्या पूछे, हानि पूछे, तब यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तब क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। अब देखिए अगर कोई हमसे पूछे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्या, लाभ। जब लाभ होगा तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर फिर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी इस फार्मूले का यूज़ जब हमको लाभ होगा तब करेंगे और इसका जब हानि होगा तब करेंगे। अगर हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये था हमारा सूत्र। अगर मान लीजिए अब हमें क्या निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो और लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ऐसे ही अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ये जो हमारे सूत्र हैं, इन सूत्रों के सहायता से हम क्या लगाएंगे, प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए इन पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक चूल्हे को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है,
चूल्हे का क्रय मूल्य कितना है। यानी इस प्रश्न में हमें निकालना है चूल्हे का क्रय मूल्य। जब चूल्हे का क्रय मूल्य निकालना है तो अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना चूल्हे का क्रय मूल्य, चूल्हे का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, हानि बराबर 4%, और विक्रय मूल्य जो हमारा दिया है 840 दिया है। विक्रय मूल्य जो है 840 दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसमें हम एक फार्मूला का यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद क्या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बटा के 100। अगर यहीं से अगर हमें क्रय मूल्य निकालना तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत। इस फार्मूला यानी इस सूत्र के हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, हमें क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया था 840 रुपये गुणे 100। अब हानि यानी 100 माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसे, यानी लिखेंगे 840 गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे, काटेंगे। जब इसे हम काट देंगे तो होगा क्या, इनको जब हम काटेंगे तो यहाँ से काट देते हैं हम 4 से, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, और यहाँ पे 4 दूना के 8, 4 एकम में 4। अब फिर क्या कर देंगे, इसको हम काट देते हैं 3 से, 3 बाटे 24, और यहाँ पे 3 सत्ते 21, 70 हो गया। फिर यहाँ से जब काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 35, और फिर इसको काट देंगे तो क्या इतना हो जाएगा 25। यानी बच रहा है 35 गुणे 25। 35 गुणे जब 25 बच जा रहा है तो 25 बचे 125, और 25 त्याई 75, और 75 12 कितना हो जाएगा, 75 12 हो जाएगा 87। यानी हम कह सकते हैं कि 875 रुपये जो होगा उस वस्तु यानी उस चूल्हे का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगर ऐसा प्रश्न देता है तो आराम से बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप इस विधि के, इस रूल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे आधारित यानी इसी प्रश्नावली पे आधारित हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करा, एक रेडियो 12% हानि से 660 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हमने x मान लिया, हानि प्रभाव कितना दिया है 12%, और यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 660 रुपये। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे हम क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे अब लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया था हमारा 660 रुपये गुणे कितना हो जाएगा 100। अब 100 माइनस हानि प्रतिशत दिया था 12, यानी हो जाएगा 660 गुणे 100 बटा के 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या,
11 छः का 66 और 11 बटे 88। फिर इसको इस काट देते हैं तो 4 दूना के 8 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ 15 चौको 60 यानी 15 हो जाएगा। फिर इससे इसे क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 50, यानी 15 गुणे 50। अब इन दोनों का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो 15 पचे 75, यानी 750 रुपये जो होगा उस रेडियो का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो इस तरह से आप अगर विक्रय मूल्य दे दे, हानि प्रतिशत दे दे, तो आप आसानी से क्रय मूल्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। यानी इस टाइप के प्रश्नों में अगर आपसे मान लीजिए क्रय मूल्य के बजाय अगर विक्रय मूल्य पूछे, तो आप इस विक्रय मूल्य को इधर ला देंगे, और यहाँ पे फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि बटा के 100। इस तरह से आप विक्रय मूल्य भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अगर दूसरा टाइप का प्रश्न अगर पूछ दिया आपसे, यदि एक बाइसिकल को 300 में खरीद कर 360 में बेच दिया गया हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो हमारा है 360 रुपये। अब यहाँ पे हम निकालेंगे लाभ, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है हमारा है 360 रुपये, और क्रय मूल्य है जो हमारा कितना है 300 रुपये। अब यहाँ पे लाभ जो होगा हमें हो जाएगा 60 रुपये का, कितने का हो जाएगा 60 रुपये का। जब लाभ हमें 60 रुपये का हो जाएगा तो अभी हम फार्मूला बताए हैं आपको, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। इस फार्मूले यानी इस सूत्र के हेल्प से हम क्या कर लेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। अब देखिए हमें लाभ कितना का हो रहा था 60 रुपये का, गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था 300 रुपये। अब यहाँ से क्या कर देंगे, डबल जीरो था जो दोनों से क्या है कट जाएगा, और 3 दूना के 6, यानी हम कह सकते हैं हमें जो लाभ होगा, अगर कोई वस्तु 300 में खरीद कर अगर 360 में अगर हम बेचते हैं तो हमें जो लाभ होगा वो लाभ प्रतिशत में जो आएगा 2% यानी 2% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ऐसे ही अगर हानि प्रतिशत पूछ दे, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप पहले क्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य लिखिए, हानि निकाल लीजिए, और उसके बाद हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाइए, और हानि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले लिखेंगे हम घड़ी का क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 360 रुपये, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा 10%। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है तो हम करेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रेक इनटू ब्रैकेट में 100 प्लस क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, और बटे की क्या हो जाएगा, बटे की हो जाएगा हमारा 100। इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल्य। यानी यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना था 360 रुपये था, और इंटू 100 आप प्लस लाभ कितना था 10% का बाई 100। अब यहाँ पे हो जाएगा 360 यानी 360 गुणे 110 बटा की
100, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 36 गुणे 11। अब इन दोनों का हम क्या करा लेंगे, आपस में गुणा करा लेंगे। तो 11 छः का 66 और 11 तियाँ 33 और 6 39, यानी 396 रुपये जो होगा हमारा क्या होगा, उस घड़ी का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, जिसका क्रय मूल्य 360 रुपये दिया था और प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत जो दिया था 10% दिया था, उसका विक्रय मूल्य जो होगा 396 रुपये होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, दिए हुए क्रय मूल्य और लाभ अगर दिया हो तो हम विक्रय मूल्य आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस पे आधारित एक और प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न में क्या दिया है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। क्रय मूल्य जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले दिया है हमारा विक्रय मूल्य, तो हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपये, लाभ प्रतिशत यानी लाभ बराबर 20%। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, विक्रय मूल्य जो था हमारा 480 रुपये था और गुणे क्या कर देंगे 100, और यहाँ पे 100 और लाभ जो हो रहा था हमारे 20% का हो रहा था। ये अब यहाँ पे हो जाएगा 480 गुणे 100 बटा के 120, 12 चौको 48 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा 100 रुपये में आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 400 रुपये। अब यहाँ पे हो, देखिए ध्यान से क्या किया गया है, इसमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था कितना रुपये, 480 रुपये। विक्रय मूल्य 480 रुपये दिया था, लाभ जो दिया था हमें 20% दिया था। हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। विक्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य हमने लिख लिया, लाभ भी लिख लिया, क्रय मूल्य का फार्मूला हमने लगाया और इस फार्मूले के हेल्प से हमने क्या कर लिया, क्रय मूल्य क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही अगर अन्य प्रकार के और प्रश्न देते हैं तो आप लाभ और हानि क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका लाभ और हानि पे से संबंधित क्या वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।